एलेप्पी एक ऐसा शहर जहां पर हर किसी को जीवन में एक न एक बार तो जरूर जाना चाहिए। यहाँ के बीचेस, यहाँ की बोट राइड, यहाँ का खाना सब किसी सपने की तरह है। तो मैंने सोचा चलो एलेप्पी चलकर मैं भी वो शानदार एक्सपीरियंस को जीता हूँ और आपको इस एपिसोड में यहाँ के फेमस बोट राइड का आनंद देता हूँ जो आपको वेनिस की याद दिला देगा। तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, एलेप्पी की जो सबसे खास चीज़ है वो है ये हाउस बोट, जो कि बैक वाटर से होते हुए जाती है सी तक। हम लोगों ने बुक कर ली है, 2000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से हमने बुक की है और मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। एलेप्पी के बोट राइड की शानदार यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। हम लोगों ने यह बोट 3 घंटे के लिए बुक की, जिसका चार्ज 6000 रुपीज़ था। एलेप्पी या कहूँ अल्पुज़ा पहुँचना बहुत ही आसान है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एलेप्पी रेलवे स्टेशन है और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से आप आसानी से एलेप्पी पहुँच सकते हैं। एलेप्पी की बोट राइड हार्ट ऑफ द सिटी यानी कि बीच शहर से स्टार्ट होती है। आप कहीं भी रुके हों, ऑटो या बस कर यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आपने हाउस बोट की बुकिंग की है जो कि फूडिंग, लॉजिंग और एलेप्पी बोट की साइट सीन भी कवर करता है, तो आपको अपनी यात्रा सुबह 9 बजे स्टार्ट करनी पड़ेगी। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैंने यह यात्रा दोपहर में 3 बजे स्टार्ट की और मैंने हाउस बोट में ना रुककर एक होटल में स्टे किया। अगर आप कपल के साथ आ रहे हैं तो एलेप्पी हाउस बोट में रुकना बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। पर हाँ, अगर आप कुछ पैसे सेव करना चाहते हैं और एलेप्पी के सिटी को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कोई होटल में रुकना चाहिए, जैसा कि मैंने किया। केरला राज्य की इकोनॉमी में यहाँ के हाउस बोटों का एक अच्छा खासा योगदान है। स्थानीय लोग हाउस बोट को केटुवल्लम कहते हैं, जिसमें केटू का मतलब होता है रस्सियों से बंधी और वल्लम का मतलब होता है नाव। तो केटुवल्लम का अर्थ हुआ रस्सियों से बंधी हुई नाव। वर्षों से केटुवल्लम केरल की संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि नावों के ऊपर शेड बनाने के पीछे एक ब्रिटिश व्यक्ति का दिमाग था, जिसको अपनी यात्रा के दौरान नाव के ऊपर छत बनाने का विचार सूझा, जिसकी वजह से इन तैरते हुए घरों का निर्माण हुआ। हाउस बोट में कभी भी कोई कील नहीं लगी। पतवार लंबे लकड़ी के तख्तों से बनाया गया है और रस्सियां नारियल के फाइबर से बनी हुई हैं और उन नारियल के फाइबर से बनी रस्सियों के ऊपर काजू के छिलकों को उबालकर एक लेप बनाया जाता है, जिससे कि वो रस्सियां पानी में रहने से सड़े नहीं। एलेप्पी या मैं कहूँ अल्पुज़ा का प्रमुख व्यवसाय खेती है। कुट्टूनाडु, जिसे राइस बाउल ऑफ केरला कहा जाता है, वह भी एलेप्पी में ही स्थित है। कुट्टूनाडु एलेप्पी का वह एरिया है जो वेबनाड झील के आसपास बड़े कृषि क्षेत्र में फैला हुआ है। एलेप्पी का मुख्य आकर्षण छोटी बड़ी नहरें, लैगून, झीलें, हरे धान के खेत, जादुई वस्तुएं बेचने वाली छोटी देसी नावें तथा किंगफिशर, समुद्री गेल, ईगल आदि पक्षियों की एक शानदार श्रृंखला है जो एलेप्पी बैकवाटर को एक अविस्मरणीय बनाती है। बात करते करते और प्रकृति को निहारते कब 1 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी मेरे नाविक ने कहा कि चलिए सर, आपको एक शानदार चाय या कॉफ़ी पिलाते हैं, जिससे आपकी यात्रा और भी अच्छी हो जाएगी। शाम को 4:30 बज ही गए थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की अद्भुत कॉफ़ी भी पी लेते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। ये हम लोग रिटर्न कर रहे थे तो हुआ कि चाय पी लेते हैं, चाय के लिए रुके हुए हैं। आइए देखते हैं, छोटा सा गाँव है और ये देखिए सामने वो छोटा सा ढाबा है, ढाबा कह सकते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि हमेशा बस या कार रोक के हम लोग चाय पीते हैं। पहली बार बोट रोक के हम लोग चाय पी रहे हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है। कॉफ़ी सिर्फ 20 रुपीज़ की है, बहुत अच्छी कॉफ़ी है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चाय 10 रुपीज़ की है। इस लोकेशन पे इतनी सस्ती चाय और कॉफ़ी मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन लकीली ये सब है। खाना अगर यहाँ खाना आप चाह सकते हैं तो खाना भी है, फिश, वेज सब खाने हैं। मैं खाना खा के आया था, इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। कुछ देर यहाँ रेस्ट करते हैं, चाय ख़त्म करते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। शाम को नाश्ता करने के बाद हम लोग वापस अपनी बोट पर बैठ गए और निकल गए उन गाँवों की तलाश में
जो कि बैक वाटर के किनारे बसे हुए हैं। गांव की खूबसूरती देखते ही बनती थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव पानी में तैर रहा है। यकीन करना मुश्किल था कि हम शहरों में रहते हैं और वहाँ पर हम भाईचारे से नहीं रह सकते। और एक ये गांव देखिए कि बड़ी शांति और प्रेम सौहार्द से ये एक साथ रहते हैं। जबकि मैंने ऐसा सुना है कि बारिश के समय में बैक वाटर इनके घरों में चला जाता है और इनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है और एक बार गवर्नमेंट या यहाँ की निजी संस्थाओं के ज़रिए उन पानी को निकाल दिया जाता है तो वापस ये आकर अपने घरों में स्थापित हो जाते हैं। सब कुछ बड़ा ही अद्भुत है। सफ़र के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते गए और पहुंच गए मीनापल्ली लेक, जो कि यहाँ का खास अट्रैक्शन है। अगर कोई आप रिसोर्ट या विला बुक करते हैं तो मीनापल्ली लेक के आसपास ही आपको रुकने का सौभाग्य मिलेगा। मीनापल्ली लेक वेबनाड झील से कनेक्टेड है, जो कि इंडिया की सबसे लंबी झील है, जिस झील में केरला की कई फेमस नदियाँ और नहरों का जल समाहित है। यह झील कोच्चि के पास अरब सागर में जाकर मिलती है। वो कहते हैं ना कि अच्छा समय कब गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। हमको घूमते घूमते करीब 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मन भरा नहीं। 20वीं सदी के शुरुआत में भारत के वायसराय जॉर्ज कर्जन ने एलेप्पी के लिए कहा था कि यह पूर्व का वेनिस है, इसीलिए इसे केरला का वेनिशियन कैपिटल कहा जाता है। 3 घंटे में एलेप्पी बोट राइड में सारी साइट सीइंग को कवर करना नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी मैंने खास चीज़ों को कवर किया। अगर आपको डिटेल साइट सीइंग करना है तो आपको अपनी दिन की शुरुआत जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाएंगे। एलेप्पी घूमने का सबसे सही वक्त विंटर का होता है। यहाँ पर इस समय मौसम कम गर्म होता है और बारिश की भी संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। तो अगर आपको एलेप्पी घूमना है तो विंटर में ही आएँ। और यहाँ आने पर ग्लासेस और कैप रखना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि धूप यहाँ पर काफ़ी तेज़ होती है तो आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने साथ इन चीज़ों को ज़रूर रखें। देखते ही देखते हम लोग उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं और मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बताता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अगर मेरा वर्डिक्ट जानना चाहेंगे तो एक बार आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास समय कम है तो 1 या 2 घंटे के लिए भी गाड़ी बुक कर सकते हैं। गाड़ी मीन्स बोट आप बुक कर सकते हैं। 2 घंटे में भी इनफ चीज़ें कवर कर सकता है। अननेसेसरी 3 घंटे 4 घंटे का बुक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाउस बोट आप ले सकते हैं। हाउस बोट बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अगर आप पानी की स्मेल से आपको दिक्कत नहीं है या आपको गर्मी या मॉस्किटो से दिक्कत नहीं है तो आप उसको लीजिए। या फिर आप हनीमून में आए हुए हैं या आप किसी कपल के साथ हैं तो आप बोट ले सकते हैं। अदरवाइज़ टाइम और पैसा बचाइए, कहीं होटल लीजिए और 2-3 घंटे के लिए बुक करिए बोट को और एंजॉय करके मेरी शाम को लौट आइए। अभी मैं फ्री हूँ, मैं पूरी सिटी को एंजॉय करने जा रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप हनीमून के लिए आ रहे हैं तब तो हाउस बोट बेस्ट है यार। बहुत ही रोमांटिक अनुभव होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो रहा मेरा वर्डिक्ट। बाकी है बहुत अच्छा। चलिए, यह है जायका अल-कुब्जा का।